अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? आई एम ऑल राइट। और आज का दिन बड़ा अच्छा है, डोंट वरी अबाउट इट, सिट बैक रिलैक्स एंड चिल। और आज का शो बहुत अच्छा है। आज के शो में हम बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम वजन को कैसे कम करते हैं, आज इसके बारे में बताएंगे। तो ये मिथ जो है खत्म हो जाएगी, आप अपना वजन बिल्कुल कम कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुडे। लेकिन उससे पहले आज का शो वाकई बड़ा बहुत ज़्यादा, उसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अब से थोड़ी देर में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जो दूध और दही के कारोबार करते हैं। उनसे पूछेंगे कि खालिस दूध मिलता क्यों नहीं है, और अगर मिलता है तो कहाँ मिलता है। क्या जो गाय या भैंस का बच्चा है उसको खालिस दूध मिल जाता है, या वो बेचारा भी टीकों लगा दूध पीता है। जब भैंस को कहते हैं कि वो ज़्यादा दूध दे तो उसको खैर बहरहाल एनीवे, तो ये मैं आपको सब बताऊंगा। इसके बाद आपकी मुलाकात कराऊंगा। एक फिल्म आई है एनिमल, एनिमल का एक गाना है जो पर्शियन के अंदर अबराज एंट्री जमालो जमालो, तो पाकिस्तान में भी उसे किसी ने गाया है और वो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग के अंदर, तो उनसे मुलाकात करवाऊंगा। एंड देन फिर उसके बाद हम बात करेंगे वज़न घटाने की। सो सिट बैक रिलैक्स और जूम इन कर लीजिए, नाश्ता बना लीजिए, चाय बना लीजिए। लेकिन राइट नाउ वो टॉकिंग टू कैसर। कैसर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? कैसर भाई ठीक है? ठीक ठाक है? ठीक है बेटा। अच्छा, तो मतलब आपने मूछे भी पहलवानों वाली रखी हुई है। हाँ, चेक तो करें कैसर भाई की मूछे, चेक करें जरा जरा क्लोजअप लीजिए कैसर भाई की मूछों का क्लोजअप लीजिएगा, और कहीं नहीं, मूछों का क्लोजअप लें कैसर भाई की मूछों का। कैसर भाई सामने तक उतार दें ऐसा करके, ये बात वेरी नाइस। ऊपर की जानिब करते हैं यूं करके, ओहो वेरी कूल, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम दूध की बात कर लें। ठीक है सर। आइए सर इधर आ जाएं। ये सर मुझे इसका बड़ा शौक है सर, ये इसमें कितना दूध आता है? इसमें 46 किलो आता है। 46 किलो आता है जी। खोलें, 46 किलो दूध आता है जी। ओके ओके। और इसमें कितना आता है? इसमें भी 46 आता है। अच्छा, ये भी 46 किलो है, ऑलराइट। और ये कितना है? ये 20 किलो। ये 20 किलो है, ऑलराइट। हम 20 किलो वाले पे जाते हैं। जी। इसको जरा निकाल सकते हैं किसी चीज निकाल से? सकते हैं सर। हाँ जरा निकाले ना, मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से निकलता है ये। अच्छा, ये ऐसे ही निकल जाता है, इसको ऐसे ही रखिएगा सर, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये बताएं ये खालिस दूध है? जी खालिस दूध है सर। सच्ची बताइएगा सर। सच्ची बात है। सच सच बताएं सर। सच्ची बात है। आप इधर से हट जाएं, इधर से हट जाएं, उनको देखना है। हाँ जी, इधर देख लें सर, मैं ये इसमें डाल रहा हूँ। अब मुझे आप फैसला करके बताएं, खालिस दूध लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है। अच्छा खालिस दूध है। अच्छा, खालिस दूध की पहचान क्या है ये बताएं? पहचान खालिस दूध जब वाला दुआ के तो मलाई अच्छी आएगी। मलाई अच्छी आएगी जी। अच्छा, ये खालिस दूध की पहचान है। ये खालिस दूध की पहचान होती है जब ये होता है। दही भी लगा लो, उसका दही भी अच्छा आएगा। हाँ हाँ ठीक है। और दूध चाय बना रहे वो भी अच्छी बनेगी। लेकिन वो तो बाद में पता चलता है ना, पहले जब आप पी चुके होते हैं तब नहीं पता चलता। ऐसे कैसे कब पता चलेगा कि ये खालिस दूध है? देखते ही पता चल जाए कि ये दूध खालिस है? सर देखने में तो जो कारीगर है वही लगा सकता अंदाजा, आम लोगों को पता नहीं, आम आदमी को नहीं पता चलेगा। अच्छा, वैसे मिलावट वाला दूध कितना होता है? कितने फीसद दूध होता है, कितने फीसद मिलावट होती है? सर वो लहदा रहता है, जो सूखा दूध डालते हैं वो लहदा है, जो क्रीम निकालते हैं वो लहदा है। तो दोनों बता देना, टाइम है हमारे पास बड़ा, बता तो देना। सूखा दूध डालते हैं वो कितना डालते हैं? वो मान में डालते हैं, जो 10 किलो है हाँ, उसमें मन पानी डालते हैं। 10 किलो सूखे दूध में 1 मन पानी डालते हैं जी। और पता नहीं चलता उसका? नहीं, पता नहीं चलता उसका, और वो दूध बन जाता है? जी दूध बन। और लोग कहते हैं कि वो गाय ने दिया या भैंस ने दिया? जी बिल्कुल। आप चेक करें हम लोगों की जीनियसेस, मतलब हम 10 किलो सूखा दूध लेते हैं, उसमें 1 मन पानी मिलाते हैं, 50 किलो दूध तैयार। दिस इज रियली अमेजिंग। जी सर। वाह, आपने कभी ऐसा किया? नहीं सर, मैंने सच में नहीं, यकीन करें। नहीं, कोई हम किसी को बताएंगे नहीं सर, किया नहीं हमने। डर रहे हैं, बोले पता नहीं ऐसा नहीं हो, भाई ने बुला के यहाँ पर क्या कर दिया। अच्छा, पानी कितना मिलाया जाता है? पानी जितना मर्जी मिला सकते हैं, पानी का कोई हर्ज नहीं है। जितना मर्जी? नहीं मतलब कितना नॉर्मली, कितना? अगर 40 किलो 1 मन दूध है तो उसमें कितना पानी मिलेगा? वो सर 10 किलो में 30 किलो पानी डालेगा तो मान बन जाएगा। 10 किलो में 30 किलो पानी? सूखे दूध में नहीं, सूखे दूध में नहीं, गीले दूध में पानी मिलाते हैं? वो सर जितना मर्जी मिला लें, 20 किलो में 20 डाल लेते हैं। 20 किलो में 20 किलो पानी डाल देते हैं? जी। सीरियसली? 30 में 10 डाल के मान बना लेते हैं। 30 में 10 डाल के मन बना? वो तो अपने हिसाब से जितना मर्जी डाल लेना, वो तो कोई ऐसे इशू नहीं। ये कभी किया आपने? नहीं सर, मैंने नहीं किया। अच्छा, दूध कितने रुपए किलो है आजकल? आजकल दूध 200 रुपये किलो। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, कितने? 200 रुपये किलो। और पहले आपने जब ये कारोबार शुरू किया था तो कितने रुपए किलो था? जब 20 रुपये किलो था। 20? और ये कब की बात है? एक मिनट है, 2001 के पहले की बात है।
2001 से पहले की बात है, छोटे थे आप उस वक्त? जी, मैं 2001 में आया हूँ इस फील्ड में। इस फील्ड में। और पहले क्या करते थे? पहले भी वैसे ही पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे। तो किस उम्र में आए थे आप इस फील्ड में? 16, 17, 18 साल? आज इतनी होगी सर। इतनी होगी। अब दुकान अपनी है? जी, दुकान अपनी है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह कितनी इनकम हो जाती है जी एक दिन की? सर आजकल महंगाई बढ़ी है। हाँ, आजकल समझ नहीं आ रही कारोबार आजकल मुश्किल होती है। आपको भी मुश्किल हो रही है? मुश्किल हो गई है। अच्छा, दूध तो 200 रुपए किलो है, दही कितने रुपए किलो है? दही भी 200 रुपये किलो है। दही भी 200 रुपए किलो है। अच्छा, आप जो दही बनाते हैं अपने ही दूध से बनाते हैं? जी, अपने दूध से। क्या दही में कोई मिलावट होती है कि सूखे दूध की दही बन जाती है? होती है जल्दी, क्यों नहीं होती है? उसमें भी होती है? जी होती है। ओए होए होए, उसमें भी होती है। जी। और दही, एक ज़माने में हम लोग लस्सी का गिलास पीते थे तो 5 रुपए का, 8 रुपए का मिलता था। आज कितने का? आजकल 120 का है। 120 रुपए का लस्सी का गिलास है जी। जो आप बना के देते हैं। जी। अभी बना सकते हैं? बना सकते हैं। जरा बनाए ना, जरा चेक तो करें, मुझे भी सिखाएं, मैं भी सीखना चाहता हूँ कैसे बनाते हैं लस्सी। ठीक है। आइए जी, दिखाइए मुझे। हमने 2 चीज़ें यूज़ करनी है। मैं ये छोटा वाला यूज़ करूँगा, ये जो छोटा वाला है ये मैं यूज़ करूँगा, ठीक है जी? इसमें हमने चीनी रखी हुई है, यहाँ चीनी है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं ना? यहाँ चीनी है और दही मैं इनसे लूँगा। लाइए दिखाएं। आप खुद डाल लेंगे? पहले आप निकालें फिर मैं निकालूंगा। नहीं, आप पहले निकालें अपने लिए, फिर मैं निकालूंगा। बताते भी जाए ना कितना ले रहे हैं आप। चेक करें दही सर जी। ओके जी, ठीक है। ठीक है। ये ताजे दूध का दही है। अच्छा, ये ताज़े दूध का दही है जी, खालिश दूध का। ये आप इसमें डालेंगे? चलो इसमें डाल देते। ओके, ये इसमें डाल दिया। अब मैं डालूँ डालें अपने लिए? डालें। मैं इसमें से निकालता हूँ। कितना निकालना है मैंने? जितना मर्जी निकाल लें आप। ओके। और होए, ये अंदाज़ा हो रहा होगा आपको जी मैं कैसे पकड़ रहा हूँ। मतलब अल्लाह मालिक है, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ तो। जी ठीक है ना? काफ़ी? ठीक है, काफ़ी। ऑलराइट, मैंने ये लिया और इसके बाद मैंने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है जी? अच्छा, अब मुझे बताएं इसके अंदर चीनी कितनी डालनी है? 6 चमचे डाल लें। 6 चमचे? जी। 6 चीनी कितने रुपए किलो आती है? नहीं यार, कोई अंदाज़ा नहीं है दही। चीनी आपको अंदाज़ा ही नहीं है? नहीं। दो तो चीनी तोले के हिसाब से आते हैं, वो महीने बाद साहब। अच्छा, वो महीने के बाद हिसाब होता है। 3, 4, भाईजान ये ना कोई यहाँ पर साफ़ करेगा बाद में। 5 और ये मैं थोड़ी सी ज़रा किफ़ायत शारी से काम ले रहा हूँ। 6 और क्या डलता है इसमें? उसमें दूध डलेगा अभी। तो दूध डालिए ना। मदानी मारने पर। अभी मदानी मारनी है? जी। मदानी एक मिनट ऐसे मारते हैं मदानी? जी। आई होप कि ये मदानी ठीक मार रहा हूँ। मुझे काम दे दोगे तुम? दे दोगे, क्यों नहीं? पक्की बात है? पक्की बात है यार, मदानी मतलब मैं ठीक ही मार रहा हूँ, बुरी तो नहीं मार रहा? नहीं, ठीक है। ठीक है ना? लेकिन आप कैसे मारते हैं? अब ये चेक कीजिए। ओह अच्छा, वेरी नाइस। सर अब खराब हो जाएगा सर, हमारा पूरा ये सेट खराब हो जाएगा। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब दूध डालेंगे इसमें? ये दूध डालेंगे, चीनी इसमें हल होगी तो फिर दूध डालेंगे। अच्छा, इसमें ट्रिक ये है कि चीनी जो है उसको पूरा हल करेंगे और हल करने के बाद फिर इसके अंदर दूध डालेंगे और बर्फ डालेंगे और आपकी लस्सी जो है वो तैयार हो जाएगी। ऐसी बात है ना? जी सर। अच्छा, नमकीन लस्सी भी बनाते हैं? जी, नमकीन वो भी इसी तरह से बनती है, नमक डाल के? जी। ओके, ऑलराइट, हो गई? चीनी नहीं, तकरीबन हो गई है। हो गई सर। आपको कौन? और यार ये तो वैसे ही बहुत अच्छी हो गई है, ज़बरदस्त हो गई। इसमें दूध डालिए? दूध डालते हैं। अच्छा, उसमें दूध कितना डलेगा? इसमें आधा किलो दूध डाल लेते हैं। आधा किलो दूध। ओके जी, आधा किलो दूध की हम लस्सी बनाने जा रहे हैं। और फिर इसके अंदर हमारे पास ये सिल्वर के ग्लास हैं, इसके अंदर ये लस्सी जो है वो पी जाएगी। इन्होंने दूध निकाला है, लाइए जी। अच्छा, आप इधर आके डालेंगे ताकि कैमरे में हम दिखा सकें ना। हाँ, लोग कहेंगे दूध डाला ही नहीं है। लो सर, ये हमारी मजबूरियाँ हैं ना। ठीक है। हाँ, ऑलराइट जी। अच्छा, मैं अपने कपड़े एहतियात से बचा के कर रहा हूँ, आई रियली सॉरी। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो ऐसे भी करते हैं, यूं भी? जी करते हैं, मेरे से ये दर्द है इसलिए मैं नहीं करता। अच्छा, वैसे ऐसी भी होती है? जी, ऐसे भी होती है। ओह, वेरी नाइस, एंड दिस इज रियली नाइस। अब ये बन गई है अभी? और ये बन गई, बस बन गई लस्सी, तैयार है? तैयार है। इसको क्या रिड़कना बोलते हैं? जी। लगाइए जी। अब देखते हैं जी लस्सी कैसी बनी है। लेट्स सी। सुबह के वक्त पंजाब में लस्सी ना पी तो आपने फिर क्या किया? मतलब दिस इज वेरी गुड। इसके अंदर क्या डालोगे? अभी मलाई डालूंगा। ओए होए, माशाल्लाह, पूरा ही सामान है। मलाई भी डलेगी इसके अंदर। ओह, ओए होए, इधर रखो, ये गिर जाएगा। इधर रखो। मैं ज़रा दानी अंदर आओ,
दानी को पिलवाते हैं यार। दानी बेचारा कुछ भी नहीं करता, खाना भी नहीं खाता। हमारा बच्चा इतना इतना पागल हुआ है। क्या दानी स्विचिंग पे है, स्विच बोर्ड पे है। कैमरा जरा कंधे पे लो, कंधे पे ले ले कैमरा, मैं अंदर जाके दे दूंगा इसको, फिक्र ना कर तू। आज यही करते ना, आज इनके साथ हम अंदर चलते हैं। या तो दानी तू आ जाए यहाँ पे, या मैं आ रहा हूं, सोच ले। क्या कह रहे हैं? केबल नहीं आएगी? केबल नहीं आएगी? आ रही है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मैं ये लेके जाऊंगा, मैं ये दानी को पिलाऊंगा आज, और दानी वहां बैठ के पिएगा और कट भी कीजिएगा। ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और ये लस्सी हमने बना ली है जी। और इट्स ओके, इट्स लाइव टीवी, सब सही है, सब सही है। जल्दी से कर लें, जल्दी से कर लें, जल्दी से कर लें। ये मेरी जो फरमाइशें हैं ना, ये कभी कभी बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। हाँ, अंदर आ जाते हैं तो अंदर आ जाओ। मैं तो कह रहा था तुमको अंदर ही आ जाओ, तुम मान ही नहीं रहे हो मेरी बात। मैं तो तुमको कह रहा हूं कि अंदर आ जाओ। मैं आ जाऊं? आ जाऊं? ऑल राइट जी, कैमरा आ गया तो दिस इज इट। मैं हमारे पीसीआर रूम में जा रहा हूं दानी के लिए लस्सी लेके। दानी जो है ना, वो बंदा कमाल है बहुत। मतलब आप चेक कीजिएगा कि दानी की सेहत देखिएगा और दानी के काम देखिएगा। अब मुझे यहाँ से कौन लेगा? यहाँ से कौन लेगा? और मैं गया और यहाँ से, अरे मुझे तो ले लो। हेलो, मुझे तो ले लो। क्या कर रहे हो तुम लोग? बड़ा जीनियस है यार तू, कमाल है। हाँ, अपर्चर खोल दो सर। ये बैठे हुए दानी, ये बैठे हुए हमारे आइए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। और इनको मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा। ये बच्चा सुबह कितने बजे आते हो तुम? 5 बजे? 6:30 बजे आते हो। ओके, मैं थोड़ा सा और तुम्हारी कहानी को रोमांटिसाइज कर रहा था, बट ये लो पियो। और ये तुम लोगों के हवाले नहीं, लाहौल वाला को यहाँ नदीम भाई बैठे हैं और नदीम भाई से कोई चीज, मलिक साहब नहीं है वरना इस वक्त जंग हो चुकी होती। और नदीम भाई से बच के कोई चीज नहीं जा सकती। नदीम भाई आप भी पी लीजिए, आप भी पी लीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा पीजिए, ये छोड़े थोड़ा सा। दैट्स इट। अल्लाह तो कैसी है? कैसी पसंद आई? ये तुम्हारे लिए रख के जा रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, आपके लिए नहीं, इसके लिए रख के जा रहा हूँ, इस बच्चे के लिए रख के जा रहा हूँ। ऑलराइट जी, ऑलराइट। दिस इज रियली, हाँ कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं कर। अगर हिल भी रहे हम, कोई मसला नहीं, लाइव शो है, सब होता है इसके अंदर, कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर भाई ये बताएं, शादी हो गई आपकी? जी सर, हो गई शादी। हो गई जी, हो गई। इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी होती है, क्यों नहीं होती है सर जी? तो इतनी जल्दी क्या थी, क्या वजह थी? अच्छा एक बात बताएं, महंगाई ने आपको मुतासिर किया है? जी किया सर। कितना किया है? बहुत ज़्यादा किया सर। अच्छा, और इस वक्त आपकी बेगम, आपके बच्चे टीवी देख रहे हैं, नहीं देख रहे? देखते हैं, नहीं मुश्किल ही होंगे। मुश्किल क्यों? वजह? सोए होंगे। कितने बच्चे? बच्चे नहीं तुम्हारी बेगम भी सोई रहती हैं? जी यार कितनी अजीब सी बात है यार, सभी की बेगम सोई रहती हैं। हाँ सीरियसली, सभी की बेगमात मतलब सुबह सोती हैं। जी। आपके घर में कौन काम करता है? घर में लस्सी कभी बेगम को बना के दी? नहीं, कभी नहीं बना के दी? नहीं, खुद बना लेते हैं वो खुद ही बना लेते हैं। जी। तो मोहब्बत की शादी थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं, ना मोहब्बत की, नहीं घर वालों की मर्जी से। नहीं, अरेंज तो घर वालों की मर्जी का मतलब ही अरेंज शादी थी। जी, घर वालों की मर्जी। घर वालों की मर्जी। अब तो मोहब्बत है ना? जी, अभी तो मोहब्बत है। अभी तो मोहब्बत है। कभी गाना गाया बेगम के लिए? नहीं, मैंने नहीं गाना। कभी भी आज तक नहीं? आज तक नहीं। कभी उनको आई लव यू बोला? नहीं, आई लव यू भी नहीं बोला? आई लव यू भी नहीं बोला, मतलब गाना भी नहीं गाया, आई लव यू भी नहीं। कभी गुलाब दिया? जी दिया, गुलाब तो दिया। गुलाब दिया है? कब दिया? काफ़ी हो गए, 2 माह हो गए। 2 माह हो गए। कभी कभी दे देते हैं गुलाब? कभी कभी दे देते, कभी कभी दे देते हैं। बेगम की सबसे अच्छी बात क्या आपकी? क्या सबसे अच्छी क्या बात है? सारी अच्छी बातें होती हैं, जो बेगम है वो अच्छी बात होती है सबकी। जो कोई ऐसी बुरी बातें होती नहीं उनकी। लड़ाई होती है कभी? हो जाती है, लड़ाई क्यों नहीं होती? कौन जीतता है? कौन? कोई भी नहीं जीतता सर जी, जीतता इसमें कौन सी होती है? अच्छा, नहीं मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी मोहब्बत के साथ हमारे साथ ये शेयर किया। मकसद सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी इनकी भी बड़ी टफ होती है, बहुत टफ होती है। बताना ये है कि 200 रुपये दही है, 200 रुपये किलो दही है, 200 रुपये दूध है। ये आपको खालिस भी मिल सकता है और ना खालिस भी मिल सकता है, लेकिन फैसला क्या है? और याद रखिए, अगर भैंसों को टीका लगाया जाता है और वो ज़्यादा दूध देती हैं तो उनकी उम्रें कम हो जाती हैं ना? जी सर, ऐसा होता है ना? जी आपका अपना है जानवर है या बाहर से लेते हैं? नहीं, है अपनी जानवर है। अपने जानवर है। तो आपकी भैंस कितना दूध देती है? 10 किलो भी, 15 किलो भी।
आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कभी उसको टीके वीके लगाते हैं? नहीं लगाए नहीं आप। पक्की बात है? पक्की बात कभी नहीं लगाए? नहीं, सिर्फ अंडा ही डालते हैं, उसको टीका नहीं लगाते हैं। टीका नहीं लगाते हैं, इस तरह से उसकी ज़िंदगी ज़रा बढ़ जाती है। अगर टीके लगाएं तो फिर मसला होता है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। छोटा सा हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे जमा लो खुद। ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, बहुत अच्छा शो है। राइट जी, सब कुछ होता है हमारे यहाँ, सभी कुछ होता है, और मैं ये अपना सेट साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेक ज़रा थोड़ी सी छोटी है। बहुत शुक्रिया राजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सबके पाँव में मेहंदी लगी हुई है, आप लोग, बहुत अच्छी बात है, ऐसी किया कीजिए। ये जो आप काम करते हैं ना, बड़ा अच्छा है। सब लोगों को मतलब हलक फाड़ फाड़ के चिल्लाओ, साफ कर दो, सेट नहीं होता, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक गाने ने बहुत शोहरत हासिल की है। वो गाना वैसे तो एक पर्शियन सॉन्ग है जो बहुत पहले गाया गया था, लेकिन उसके बाद उसको हिंदुस्तान की फिल्म ने लिया और उसके बाद पाकिस्तान में इसको हमारे जो राजा हामिद अली हैं उन्होंने इसको गाया है। तो इस वक्त राजा जो हैं, राजा हामिद अली हमारे साथ मौजूद हैं DSNG पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एंड अब आप लोग अपना टेलीफोन्स ओपन कर रहा हूँ मैं, तो आप मतलब हमारे टेलीफोन में ओपन कर रहा हूँ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बिकॉज आज हम तदारुक करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं मोटापे को वंस एंड फॉर ऑल। खैर ये तो सदियों का टॉपिक है और हमेशा से रहेगा, लेकिन इफ़ समवन वांट्स टू रियली लूज़ वेट, अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है तो उसको ये प्रोग्राम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई हैव गॉट इन द स्टूडियोज़ डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब, आप वेट लॉस सर्जन हैं ऑन द सेट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, ठीक हैं आप? थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट न्यूट्रिशनिस्ट आप आयशा नासिर, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। कराची से हमारे साथ डॉक्टर काशिफ लवली होंगे, लेकिन थोड़ा सा उनका नाम डॉक्टर काशिफ है, मैं उन्हें प्यार से लवली कहता हूँ बिकॉज ही इज़ एन अमेजिंग सोल। अभी नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में होंगे। तो इससे पहले कि डॉक्टर साहबा मैं शुरू करूँ एंड आयशा मैं शुरू करूँ ये सारी बातें, मोटापे से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम मोटापा आता कैसे है इसके बारे में बात कर लें। लेकिन उसके लिए मेरे पास आप लोगों के लिए लस्सी है, आज हम लोगों ने बनाई थी, तो आई डोंट नो इफ़ यू गाइज वुड वांट टू ड्रिंक दिस, बट मैं आपके लिए रख रहा हूँ इफ़ यू वांट टू ड्रिंक दिस। थैंक यू सो मच। हमने ग्लास को बहुत अच्छी तरह से धोया है, सो नो वरीज देयर। हमने बिल्कुल इसको खंगाल वंगाल लिया था, गर्म पानी से उबाल दे दिया था इसको, और इसके बाद इसकी ख़ास बात यह है कि इस लस्सी को बनाने में मैंने भी एक किरदार अदा किया है। तो हाँ, तो अब ये जैसी भी बनी है, इट्स योर्स टू ड्रिंक। तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को अच्छी लगेगी बुरी लगेगी, सो आई हैव नो आइडिया, लेकिन श्योर अच्छी लगेगी। अच्छा मुझे ये बताइए, लस्सी वगैरह पीनी चाहिए क्या? हाँ पीनी चाहिए, प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है, बट मील के फ़ौरन साथ आप पानी का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। एंड लस्सी को भी मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, वो जो हम चीज़ें उसके अंदर ऐड करते हैं ना, आप कच्चा नमक उसके अंदर डालते हैं, उसको पकाया नहीं जाता ऑब्वियसली लस्सी को, तो वो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। आप उसके अंदर चीनी डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, वो मीठी लस्सी भी बहुत अच्छी। क्या चाह रही हैं, कैसे लस्सी? फीकी लस्सी पी जाए, मैं तो ये फीकी लस्सी। फीकी लस्सी इज व्हाट? दही एंड दूध? दही एंड पानी या दही एंड दूध को भी मिक्स करके लेना है, तो वो फिर डेयरी की पूरी सर्विंग है। ये नहीं कि आपने फीकी लस्सी का एक ग्लास पी लिया और उसके बाद रात को दूध का ग्लास भी पी लिया, आपकी डेयरी सर्विंग कंप्लीट हो चुकी है। सो आपने उसको डेयरी सर्विंग में काउंट करके पीना है, अन्नेवा नहीं पीना, या उसको बगैर काउंट किए नहीं पीना हमने। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही जन्म है मेरा ये जिसमें मैं आया हूँ, खाने के लिए नहीं आया, लेकिन कुछ तो खाऊंगा ना मैं। मतलब अगर बिल्कुल भी ना खाया जाए तो फिर तो बड़ा मसला है। लाइक आई ईट एवरीथिंग, आई एक्चुअली डू। लेकिन आपकी अच्छी बात क्या, फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि आप बताते हैं, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करके उसको बर्न भी कर लेते हैं ना। हमारा पिछले 1.5 महीने से नहीं है फिजिकल एक्टिविटी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है बिकॉज आई वेंट थ्रू कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, अभी डॉक्टर्स ने मुझे मना किया हुआ, तो ये बहुत है कि मैं आकर शो कर लेता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम गेटिंग बैक टू माय फीट। और मुझे इतना पता है कि आज से 1.5 महीने के बाद मेरा वही स्केड्यूल होगा जो एक ज़माने में हुआ करता था। आई यूजुअली रन अबाउट 15 माइल्स अ डे एवरी सिंगल डे, तो आई थिंक वो मुझे ठीक रखता है, वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मोटापे की वजूहात क्या होती हैं, आने की वजूहात क्या होती हैं? देखिए जी, मोटापा आजकल जैसा हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे अभी आपने कहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तो हमारी बहुत सारी डेस्क जॉब्स हैं, इसके अलावा भी घर भी आए तो टेलीविज़न खोल लिया या मोबाइल खोल लिया, तो बैठे मोबाइल अब टेलीविज़न कहाँ खोलता जी, तो या खाना खाना शुरू कर दिया या बस बैठे रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सबसे पहले तो मोटापा यहीं से शुरू हो जाता है, आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल से, फिजिकल एक्टिविटी के ना होने से। दूसरा हमारा फूड में हम देखे और सोचे बगैर खाते हैं और पोर्शन कंट्रोल नहीं करते।
आई टोटली अग्री, आपने जैसे बात की कि सब चीज़ें खानी चाहिए, हर चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए, हर चीज़ दुनिया की बेस्ट डाइट वो है दैट देयर शुडंट बी एनी डाइट। दुनिया की सबसे बेस्ट डाइट वो है जिसके अंदर आपके पास कार्ब्स भी होने चाहिए, आपके पास प्रोटीन्स भी होने चाहिए, आपके पास गुड फैट्स भी होने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। जी प्लीज़। बिल्कुल सारी चीज़ें खानी चाहिए लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ। अगर आप बड़ी प्लेट में खाना खाते हैं तो क्वार्टर प्लेट में आ जाएं, जो छोटी प्लेट है उसमें खाना खाएं, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना खाएं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। मतलब एक तो भूख रख के खाएं और दूसरा आपका 12 से 14 घंटे के लिए पेट खाली रहना चाहिए ताकि वो सारा खाना एब्जॉर्ब हो जाए और एक्स्ट्रा फैट्स भी मोबिलाइज हो जाएं आपकी बॉडी से, फिर आप नेक्स्ट मील लें। जी अच्छा, अक्सर लोग ना इस बात को मानते नहीं हैं, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये बड़ी कमाल चीज़ है, बहुत कमाल चीज़ है, बहुत कमाल चीज़ है, लेकिन आपको खाना सब कुछ चाहिए। आपने ऐसी डाइट नहीं करनी है जो आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस हो। अच्छा, हेल्दी वेट लॉस क्या चीज़ है? हेल्दी वेट लॉस 1 से 2 पाउंड्स, अगर लोग कहते हैं कि जी 3 से 4 पाउंड्स एक वीक में मैं लूज़ कर रहा हूँ, तो क्या ये हेल्दी वेट लॉस है? देखिए 1 से 1.5 पाउंड हो गया या 0.5 kg तक वेट लॉस पर वीक जो है वो हेल्दी वेट लॉस है। लेकिन कभी कभी कोई ना कोई मसला ऐसा आ जाता है जिसमें हमें पेशेंट को तेज़ी से वज़न कम कराना पड़ जाता है। जैसे मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था जो मैं अक्सर बताती भी हूँ कि पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट करना है, उसको डेट दी गई है, डोनर के पास डेट है, जिससे किडनी लेनी है उसके पास डेट है, सारा कुछ है, बट वेट लॉस किसी ने भी नहीं किया हुआ। अब 1.5 महीने के बाद उनकी वो सर्जरी की डेट आ रही है और वजन 100+ है दोनों का। फिर उस केस में बड़ा मुश्किल था तो वेट आपने लॉस। दोनों का वजन कम करवाया? दोनों का कराया एंड एक जिसकी किडनी फेल है उसको तो हम हाई प्रोटीन पे भी नहीं डाल सकते, तो मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट्स के साथ वेट लॉस। ऐसी केसेस में आप तेजी से वेट लॉस कर सकते हैं जब वाकई कोई सर पे मजबूरी पड़ी हुई है। बगैर वजह के कभी भी तेजी से वेट लॉस मत करें, या आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है या आपको साइड इफेक्ट्स दे सकता है। फिर 2 तरह का वेट लॉस होता है, एक होता है फैट लॉस, एक होता है मसल लॉस। जब आप बहुत तेजी से वजन कम करते हैं तो पट्टे कमजोर होने लग जाते हैं, आपका मसल लॉस शुरू हो जाता है, प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है, फैट लॉस इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता, चर्बी कम नहीं हो रही होती, आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो उस तरफ नहीं जाना आपने। अच्छा, हमने कुछ वॉक्स पॉप्स किए, हम लोगों के पास गए, हमने लोगों से पूछा, तो पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इसके बाद बात को कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। मुंह के टेस्ट खत्म नहीं होते तो फिर कैसे खत्म होगा मोटापा? मेरी बहन ने बड़ी कोशिश की है पर इसे कोक नहीं छोड़ती। ये अगर छोड़ भी देना एडिक्शन है। बाजी का एक छोटा भाई है तो वो कहता भाई ये है नहीं समझ आ रहा। भी नहीं आज आपने। हाँ जी, कोक की वजह से। बस क्योंकि हम लेजी हैं इसलिए, जो एक्टिव है वो कर लेते हैं। मोटापा इसलिए कम नहीं होता कि हम पाकिस्तानियों ने बस एक ही काम पड़ा हुआ, फास्ट फूड फास्ट फूड फास्ट फूड। मोटापा कम हो सकता है अगर आप अपना स्केड्यूल अच्छे तरीके से बनाएं, लेकिन अगर आपके पास टाइम का काम का बर्डन हो, ठीक है, उसमें फिर मुश्किल हो सकता है। मोटापा कम करने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि दुकानदार तो देखे सारा दिन बैठा रहता है यहाँ पे, और बैठ के तो सारी बात उसने मोटा ही होना है, पतला तो होने से रहा। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ 4-5 ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਟੇ ਆ, हकीकत गल है, खाते पीते अच्छा माशाल्लाह। बस काम बैठने के, अब क्या करें, ऊपर से खाते तो जाना हमने। मोटापा इसलिए कम नहीं होता, हमारे खुराकें इस तरह की, हम खा पी के सोए रहते हैं ना। मोटापा हम अपना खुद ही कम करना चाहते हैं। खाते पीते घरानों का मोटापा नहीं कम हो सकता। जब महसूस करें अपने आप को ज़्यादा कि यार ये अपना जो ओवर हो रहा है वेट, तो फिर रात को कोई थोड़ी सी डाइट कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ जी, आप बता दें, मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, जॉगिंग भी कर रहा हूँ, खाली पेट। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। ज़रा मुझे ले लीजिएगा, स्क्रीन पे लीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। फॉलो करेंगे सर? फॉलो करेंगे ना? हाँ, मैं उठूँगा, फॉलो कीजिएगा मुझे। उठ जाऊँ? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, मुझे फॉलो कीजिएगा। तुम ना मोबाइल मुझे दे दो। मैं ना मतलब कमाल आदमी है ये, अगर इसका मोबाइल ले लिया जाए तो ये ज़िंदा नहीं रहेगा। आज मैं चाहता हूँ तू बेहोश हो जा, मैं चाह रहा हूँ। मतलब एक आदमी है, चिल किए बैठा है, हम यहाँ शो कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मोटापा कैसे कम होगा, वॉक्स पॉप चला दो, ये कर दो, वो कर दो। एक आदमी टांग पे टांग रखे ना, उसको कोई पता नहीं, उसने कैमरा लगाया हुआ, बोले बाढ़ में जाओ, शो कर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो काम ही नहीं है शो करना, कैमरा फिक्स हुआ हुआ है, अगर कान में मेरे कोई आवाज़ आ गई तो मैं उठ जाऊँगा, वरना मैं 11 बजे। अब ये यहाँ से हिलेंगे नहीं फ़ोन्स, ये यहीं रहेंगे। और काम करो उठ के, शॉर्ट्स बना के उनको दो, दानी को दो, देयर यू गो। और तुम में से अगर कोई मुझे नज़र आया ना फ़ोन पे, फिर देखना। मुझे समझ में नहीं आता, दावतों में बैठे होते हैं
एंड यू हैव योर फोन, आप किसी जगह जनाजों पे बैठे हुए हैं एंड दे आर टेकिंग सेल्फीज, मतलब कोई भी बुरा मान सकता है ना इस पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम आसिया, मुल्तान से बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी आसिया। तो मेरा वेट 100 kg है। 100 kg। तो मैं हाँ जी काम करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे वही पट्ठों का मसला होता है, मेरे पट्ठे कमजोर हो जाते हैं। मैं खाना पीना भी नहीं छोड़ सकती, मेरे मोरों का मसला है तो मैं ज्यादा चल भी नहीं सकती। इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? एक तो दूसरी बात ये है, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, बड़ी रिक्वेस्ट की थी, बच्चों के लिए, मेरे बच्चे चाइना में हैं, बहुत मुश्किल में है, परेशान है, फिर मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी। अच्छा तो आसिया, आपका नंबर मुझे नहीं मिला, इनका नंबर ले लीजिए, उसके बाद मैं इनको कॉल करता हूँ। नंबर ले लीजिए, मैंने लोकेट कर लिया बंदा जो कोशिश कर सकता है और आपके बच्चों का वो मसला जो है वो किसी हद तक हल हो सकता है। कोई जॉब दिलवा सके मेरे बच्चों को। अच्छा मैं आपको बताऊं, देखिए वहाँ चूंकि हम में से कोई नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर दानियाल उनका नाम है, वो चाइना में रहे हैं और बहुत उनके दोस्त वहाँ पर हैं, तो उनके थ्रू हम आपकी मदद करेंगे। बट प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैंने उनको लोकेट कर लिया है, उनको इन्फॉर्मेशन मैं आपकी पास ऑन कर देता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। 100 kg वेट है, कैसे कम किया जाए? इसमें हाइट का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप पूछिए इनसे हाइट क्या है। जी, आपकी हाइट कितनी है? हाइट क्या है, आप कितने फीट की हैं? अच्छा लाइन कट गई। ओके सॉरी। अच्छा जी, जैसे आइडली 100 kgs वेट हो और अगर हाइट, यूजुअली हमारी फीमेल्स की हाइट 5 फीट से लेके 5'4", 5'3" के राउंड अबाउट एवरेज हमारी हाइट इतनी होती है, तो ये BMI बनता है आपका 30+। ओके 30+ BMI पे रिकमेंडेड है वेट लॉस सर्जरी। रिकमेंडेशंस ये कहती हैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस। ओके क्योंकि इतने वेट लॉस को आप डाइट के थ्रू या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू कम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें डाइट और उसका रोल तो है ही, लेकिन वेट लॉस सर्जरी जो है वो रिकमेंडेशन है 30+ जो BMI है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली। तो उसमें आप 3 to 6 मंथ्स में 20 to 30 kgs आराम से लूज़ कर लेते हैं। और जिस तरह से इनको प्रॉब्लम है कि पट्टे कमज़ोर होने की प्रॉब्लम भी नहीं होती, और साथ ही जोड़ों के मसले ख़त्म हो जाते हैं। अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। डॉक्टर साहब आई डोंट एग्री विद यू, जोड़ों के मसले कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जी आई एग्री विद यू। या सो जो अगर आप खुदा ना करे, खुदा करे कि आप जोड़े के साथ हों, जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े समझते हैं, जोड़ों के अलावा उन्हें कोई भी नहीं समझ पाता। तो okay, आप दूसरे जोड़ों के दर्द की बात करें। जी मैं जॉइंट पेन्स की बात करें, वो तो उससे जाहिर है, वो तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन जहाँ जोड़ों के दर्द की बात आती है वहाँ मैं सिर्फ इतना जुमला कहता हूँ कि जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े समझते हैं। अगर आप जोड़ा नहीं है तो फिर आपको जोड़ों का दर्द समझ में नहीं आएगा। अच्छा, डॉक्टर काशिफ has joined us from Karachi. Let's say hello to him. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting. It's indeed my pleasure. Or so nice seeing you again, Sahir. So good. Doc Saab, you look very handsome now. When are you getting married? Thank you so much, so much. One fine day. One Fine Day was a film of George Clooney. मेरी one of my favorite movies. अगर आप लोगों में से, अच्छा by the way मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, it is called One Fine Day, George Clooney and Michelle Pfeiffer. ये इनकी मूवी है, तो please do watch it. It's a beautiful film. I don't usually recommend chick flicks or romance, but this is actually good. This is actually very good. तो डॉक्टर साहब ये बताइए, मोटापे की वजूहात क्या होती हैं, क्यों आ जाता है मोटापा? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ डॉक्टर मैं कहूँगा किसी को भी वेट का गेन का प्रॉब्लम है तो उससे पहले वो टेस्ट ज़रूर कराइए। CPESR, TSH जो कि थायराइड का है, ये RBS, HbA1c, सीरम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और कॉर्टिसोल लेवल्स। ठीक है, पहले तो हमें फाइंड करना है कि कॉज क्या है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए साहिर, हम जितनी डाइटिंग कर लें या हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, अगर इफ़ देयर इज़ इनहेरेंट कॉज और समथिंग कोमॉर्बिडिटीज़ है, जब तक वो ठीक नहीं होगी तो आपका कुछ भी वेट लॉस नहीं होगा। तो पहले तो हमें फाइंड करना है। जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, फीमेल्स में तो है ही हैं, मेल्स में भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो बेसिकली उसके लिए मैं बड़ी आसान सी चीज़ें बताता हूँ, 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप कोशिश करें कि देसी अंडा, देसी चिकन खाएं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें और ना टेंशन लें ना टेंशन दें। सुभान अल्लाह। तो काफ़ी इजी चीज़ें हैं, लेकिन आप करिए तो आपको इसमें हेल्प मिलती है। बाकी ऑफ कोर्स वी एज डॉक्टर्स हम ब्लड टेस्ट ज़रूर आपको रेकमेंड करते हैं। और डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया गैर मुल्कियों के लिए, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो क्या करें, मतलब देसी कहाँ से लाएं हम और टेंशन के बगैर कैसे जिएं? ये है हाँ, मुझे लगता है एक्सरसाइज
जॉगिंग, वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा, ये ज़रूर एक पार्ट ऑफ लाइफ बना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्ट्रेस सबको है, पर साहिर आपको तो पता ही होगा कि एक एंग्जाइटी प्रोन पर्सनालिटी होती है जो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। उनको थोड़ा सा वर्क अपने ऊपर करना चाहिए। मैं खुद भी ऐसा था एक ज़माने में, बट नाउ आई हैव बिकम क्वाइट लेड बैक एंड रिलैक्स्ड बिकॉज आई थिंक डजंट वर्क। यू नो, एज अ डॉक्टर हम जितनी टेंशन लेते हैं हमें दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बिंज ईटिंग, अच्छा, क्या टेंशन की वजह से भी वेट बढ़ सकता है? इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हम सबको बहुत टेंशन होती है। क्या उसकी वजह से वेट बढ़ सकता है? इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। श्योर जी, आपका नाम? जी अमारा बात कर रही हूँ भावलपुर से। अमारा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो ये बताना था कि अभी अभी मैंने फर्स्ट टाइम ही आपका शो देखा है और अभी 5 मिनट हुए हैं, तो मेरे मतलब का टॉपिक था, मुझे भी थोड़ा सा ना डॉक्टर से कंसल्ट करना था कि मेरा वेट जो है वो 78 है, 5.4 इंच मेरी हाइट है। अच्छा, मैं ये है कि मैं मैं डाइट भी कर सकती हूँ, ऐसा इशू नहीं है। खाना पीने, रोटी वगैरह से इंटरेस्ट बैठते पे नहीं है। चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ड्रिंक्स का है शौक, लेकिन पता है क्या, मैं अगर थोड़ी बहुत डाइट लिखा था ना, मेरे डॉक्टर से यही पूछना था, मेरे माशाल्लाह प्रेगनेंसी में मेरी शुगर लो रहती थी और बहुत ज़्यादा रहती थी और अभी भी मुझे ऐसा ही हो जाता है। अब मैंने अपने टेस्ट करवाए थे तो मेरा जो था ना, मैं प्री डायबिटिक शो हुई कि आप प्री डायबिटिक हैं। ओके। तो अब भी मैं थोड़ी सी डाइट, अपना वेट कम करना चाह रही हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मैं डाइट अपनी कंट्रोल रखने में मेरी शुगर हो जाती है। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पूछना था, प्लीज गाइड कर दें, मैं अपना वेट कम करना चाह रही हूँ। अच्छा, हम 2 तरीकों से इसको हैंडल करते हैं। पहले मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ, वो आपसे सवाल करती हैं, फिर आपकी खुराक के बारे में आयशा आपसे सवाल करेंगी। जी डॉक्टर साहब। जी 78 आपका वेट है और हाइट आप बताइए? 5'4" हाइट है। अच्छा, आपका BMI जो है वो 30 के लगभग बनता है, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप वेट लॉस सर्जरी की कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं है। आपके कुछ खास एरियाज में फैट है, लाइक आफ्टर प्रेगनेंसी जो है लोअर एब्डोमेन में पेट का निचला हिस्सा जो है वो चर्बी से भर जाता है। कोई ऐसा एरिया है जिसमें फैट ज़्यादा है, जहाँ से आप फैट कम करना चाहते हो? डॉक्टर साहब कह रही हैं कि वो कौन सा एरिया है आपका जहां आप फैट कम करना चाहती हैं? करना चाहती हूँ, लेकिन मैं हेल्दी करना चाहती हूँ। डॉक्टर जैसे सर्जरी सजेस्ट कर रही हैं मुझे। नहीं डॉक्टर साहब, सर्जरी नहीं, डॉक्टर साहब तो सर्जरी बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही। वो ये कह रही हैं कि आप कैंडिडेट ही नहीं हैं सर्जरी की। वो ये पूछ रही हैं कि आपका कौन सा एरिया है, आपके बाजू जो है वो हैं या एब्डोमेन का एरिया जो है वो ज्यादा? सिर्फ मेरा बेली फैट है। बेली फैट, जस्ट बेली फैट है। अच्छा, बेली फैट ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका तो होता है कि आप जिमिंग करें, एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं। कम से कम आपकी 20 मिनट्स एक दिन में एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें रन वॉक रन, यानी कि आपको पसीना आए, आप 5 मिनट चलेंगे, 5 मिनट दौड़ेंगे, 5 नहीं तो 3 मिनट दौड़ेंगे, ठीक है। उससे बेली फैट बहुत जल्दी मोबिलाइज होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इससे भी कम नहीं हो रहा तो जस्ट बेली फैट के लिए हमारे पास लेटेस्ट प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, जो कि लीस्ट इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, जिनको हम लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन कहते हैं या स्मार्ट लाइपोसक्शन कहते हैं। आजकल यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये जनरल एनेस्थीसिया के बगैर हो रही है। इट इज़ अवेक लाइपोसक्शन, आप जागते हुए कराते हैं, पेनलेस प्रोसीजर है और बिल्कुल 1 से 2 घंटे में आपका टमी बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। रियली और इसके बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। इसका डाउन टाइम जो है वो आप 1 से 2 दिन में वापस अपने काम पे, अपने बच्चों के साथ या ऑफिस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लोअर टमी फैट के लिए आजकल आइडियल प्रोसीजर जो है दैट इज स्मार्ट लाइपोसक्शन। स्मार्ट लाइपोसक्शन। अब खुराक के बारे में आप इनसे पूछ लीजिए, क्या खाती हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री में प्री डायबिटीज के अलावा कोई और मेडिकल हिस्ट्री? अच्छा, आई थिंक वो लाइन पे नहीं है, लेकिन अगर उनकी शुगर लो हो जाती, प्री डायबिटिक है। अच्छा, उसके अलावा कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। नाश्ता क्या करती हैं आप? नाश्ता नहीं, चाय लेती हूँ मैं। नाश्ता कभी कभार होता है क्यों, लेकिन चाय, और चाय से अच्छा मुझे चाय आप सारा दिन रखते हैं, मैं चाय कॉफी ठीक हो, लेकिन मुझे दोपहर का और रात का खाना या फिर मुझे कोई क्रेविंग होने लग जाती है जितना मर्जी कंट्रोल कर। मैं डाइट कर रही थी, एक्सरसाइज आज तक मैं नहीं कर रही, 15 दिन से जिम।
अच्छा, आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है, हमारा फ़ोन रखिए, मैं बात करता हूँ जी। प्लीज़ बताइए ये क्या कर सकती हैं हेल्दी, वो कौन से खाने हैं जो खाए जा सकते हैं जिनसे फैट कम होता है या वेट कम होता है, और वो कौन से खाने हैं जिसे अवॉइड करना चाहिए? इन्होंने कहा कि ये नाश्ता नहीं करती। एक काम करें, मुझे इशारा हो रहा है ब्रेक का, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले इस उदास आदमी की तस्वीर बना लो ज़रा, इसको दिखा दो, इसका चेहरा दिखा दो। ये अब तो तुम ज़्यादा हंसो मत, इतना उदास यूँ करके बैठा हुआ था, यू नो रियली। हाँ जी जी, मेरी बातें ही सुन रहे हैं आप, मेरी बातें ही सुन रहे हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो जुल्म आज इसके साथ हो रहा है ना, कमाल है वो। एक ब्रेक लेते हैं जी। और जी, जो मोटापे की वजूहात होती हैं उसमें खुराक की ज़्यादती ज़ाहिर होती है, जिस्मानी हरकत की कमी ज़ाहिर है, आपको पता ही है मैं क्या कह रहा हूँ। और कुछ लोगों को हेरिडिटरी भी मिलता है, यानी कि विरासत से भी मोटापा मिलता है, और जहनी तनाव जो है वो भी बढ़ता है। लेकिन जो और उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म जो है वो मोटा होना शुरू, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो आपकी जो कैलोरी बर्निंग पावर होती है वो कम हो जाती है। तो इसके बाद ज़ाहिर है ये सारी की सारी चीज़ें इस पर इफेक्ट करती हैं। और अगर आप मोटे हैं तो बहुत सारी आपको बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट का मर्ज हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस नहीं, हाइपरटेंशन हो सकती है, यू नो ये डायबिटीज़ हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। लेकिन इशू ये है कि अभी जो हमने वॉक्स पॉप देखे हैं उसमें हर आदमी बिल्कुल मुतमईन था, बिल्कुल चिल था कि जी खाते पीते इस किस्म के जुमले मत बोलिए। उसका रीज़न क्या है? ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, खुदा ना करे अगर आपको कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा दुख आपके घर वालों को होगा। तो चाहे अच्छा ये बात नहीं है कि आप यू नो खुदा न करे आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिससे खुदा न करे कि बहुत कोई बड़ा नुकसान होगा, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां आगे चल के बहुत सारी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देती हैं। वॉक्स पॉप लगाइए जी, लगाएं, दिखाएं वॉक्स पॉप दिखाइए, फिर इसके बाद बात करते हैं। सुबह का टाइम उठ के वॉक करें और अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ लेके आए, बजाय फास्ट फूड गंद बला खाने के। बिल्कुल की है, मैंने काफ़ी बार की है, लेकिन फिर वो जो स्केड्यूल ख़राब हो जाता है। हाँ, मेंटेन करने की कोशिश की है, कम करने की कोशिश नहीं की, मेंटेन करने की कोशिश की है। चाहते हैं ना, होता नहीं है। बड़ी कोशिश की है लेकिन होता नहीं है काम। की है 2-4 मरतबा कोशिश की है मगर कामयाब नहीं हो गए। खा लिया सो गए। लेकिन आप करूँगा। ऑलराइट जी। अच्छा, ये जो जी यार रोकिए इसको, ये जो आपको फिश नज़र आ रही है, इट्स कॉल्ड सैल्मन। ये चिया सीड्स हैं, ये बड़ी कमाल चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें आपको वेट लॉस के अंदर बड़ी मदद करेंगी। दिस इज़ रियली अमेजिंग। दुनिया में अगर आपको सैल्मन खानी है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, कभी आपका सियाटल जाना हो और पियर 52 पे जाएँ आप, तो वहाँ पे आपको ये सैल्मन मिलेगी टू डाई फॉर। हैलिबट और सैल्मन दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहाँ खाओगे, इट्स टू डाई फॉर। शदीद सर्दी के मौसम में वो आपको वहाँ बना के देते हैं। शदीद सर्दी होती है, बर्फ़ जमी हुई होती है, और आप वहाँ बैठ के खाते हैं। एंड इफ़ यू, मेरे पास तो एक किताब होती है, तो अगर आपके पास किताब है, इन दिनों तो किंडल होता है, अगर आपके पास वो किताब है तो देयर इज़ अ स्मॉल फायर प्लेस जो वो आपके पास रख देते हैं, फिर आपको ये डिश ला के सर्व करते हैं। बिल्कुल सामने आपका बहुत बड़ा सा ओशन होता है जो बर्फ़ से ढका होता है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सो कमिंग बैक टू यू, प्लीज़ टेल मी कि ऐसे कौन से खाने या फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? जैसे हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बड़ी कमाल है। जी बिल्कुल। देखिए, अगेन पोर्शन कंट्रोल पे बात आ जाती है। कार्ब्स को कट डाउन करना है आपने, कार्बोहाइड्रेट्स या निशास्ता जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, उसको कट डाउन करना है आपने। उसका बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं लेना। अगर आप मतलब 1-2 रोटियां खा रहे हैं तो 1 रोटी पे आ जाएं। अगर आप पूरी रोटी खाते हैं तो उसका 1/4 नहीं, अगर हमारे हालात ये रहे तो इंशाल्लाह एक भी नहीं मिलेगी। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंशाल्लाह मुझे इस बात का पूरा यकीन है, जो हालात हमारे हैं ना, एक से भी जाएंगे हम। जी प्लीज़ जी, कार्ब्स को कट डाउन करें और प्रोटीन को ऐड ऑन करें। जैसे अभी आपने सामन की बात की है, तो प्रोटीन को ऐड करें, चाहे सामन की फॉर्म में, फिश की फॉर्म में, चिकन की फॉर्म में, दालों की फॉर्म में, लेग्यूम्स यानी ये जो मटर हैं, चने हैं, इनकी फॉर्म में प्रोटीन्स को लेके आए। जितना प्रोटीन और फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होगा और कार्ब्स का कंटेंट कम करते जाएंगे आप, तो आपका बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन बनता है। मेरे डॉक्टर साहब, मेरे जहन में ख्याल आया, अगर हवा में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स होते तो आप यकीन मानिए हुकूमत इस पर भी टैक्स लगा देती। मैं आपको बता रहा हूँ, इट वुडंट बी फ्री, वो फ्री नहीं होती, वो लगा देती। बोले आपने ज़्यादा ज़ोर से सांस लिया है, 400 ग्राम आपने प्रोटीन जो है वो कंज्यूम कर लिया। लेकिन आपने आइडिया दे दिया है।
शम्मा ने आइडिया दे दिया जी। कौन से फूड्स है जिनको अवॉइड करना चाहिए जी, वरना मोटापा हो जाता है? हर वो चीज़ जो पैकेट में आती है सबसे पहले तो उसको अवॉइड करें। जो सबसे बुरी चीज़ जो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है बेकरी आइटम्स। और नहीं तो हम कहते हैं शुगर फ्री बिस्किट्स जी हम खा रहे हैं। अब शुगर फ्री बिस्किट भी सारा गंदम है, गंदा ऑयल डला हुआ है, गंदे अंडे डले हुए हैं उसके अंदर, जस्ट बिकॉज उसको कह दिया गया गंदे अंडे कैसे डले हुए हैं? देखिए अब अच्छा, देसी अंडे तो वो डालने से रहे। समझ गया, मैं समझ गया। जी, बिल्कुल। सो बात ये है कि जस्ट बिकॉज उसमें शुगर नहीं डली हुई डजंट मीन कि वो एक हेल्दी चीज़ है। तो हर वो चीज़ जो पैकेट में आती है उसको अवॉइड करें आप। नूडल्स को, पास्ता को, मैक्रोनी को, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। हेल्दी ईटिंग की तरफ आएँ। जितनी आप नेचुरल, आप बच्चों की गाइडेंस काउंसलर तो नहीं बन सकती, ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप जो कुछ ये बातें कर रही हैं ना, बच्चे तो इसको बिल्कुल सुनते ही कहेंगे मैम हम आपके पास आएंगे ही नहीं। नहीं, पास्ता मैक्रोनी जो है वो ब्रांड पास्ता या मैक्रोनी पे अगर आप स्विच करते हैं विदाउट एनी सॉस, टोमेटो प्योरे में बना के, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप उसके अंदर डालते हैं केचप बहुत ज़्यादा, एवरी सॉस इज हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट, वो आपका वेट गेन कराएगी, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, वो 100 बीमारियां लेकर आएगी। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, इसके बाद सवाल करूंगा, पहले कॉल लेता हूँ फिर उसके बाद सवाल करूंगा। पुराने ज़माने के अंदर हम देसी घी खाया करते थे और इसके बावजूद मोटे नहीं हुआ करते थे। एक टेलीफोन कॉल अच्छी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? सर मैं तमीर बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग साहिल भाई। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं अपना वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं अनमैरिड हूँ। ओके। मेरा पेट बाहर निकले हुए, ठीक है, टोन बाहर है, थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ बिल्कुल स्मार्ट हो जाऊँ। हाँ। और आपकी तरफ नजर आ रहा हूँ। ओके। अच्छा, आप एक काम कीजिए, शादी कर लीजिए, ऐसी टेंशन मिलेंगी आपको, बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा, बिल्कुल वेट सब स्लिम हो जाएगा आपका। हेलो, अच्छा चले गए। मैं तो मजाक में कहा था तनवीर, लेकिन मैं डॉक्टर लवली के, कोई बात नहीं, आपकी मजाक बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, दिल छू जाती है। डॉक्टर लवली से मैं बात करता हूं, डॉक्टर काशिफ जो हैं उनसे बात करता हूं। डॉक्टर काशिफ अब आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इनका वेट बढ़ा हुआ है, शादी नहीं हुई है, ये कहते हैं कि मुझे स्मार्ट होना है, क्या करना चाहिए? इनसे बात कीजिए। ज़बरदस्त। हाँ, मैं इनको बहुत इजी टिप्स बताऊंगा। मैं कहूँगा मोटापा है बुढ़ापा। अब ये यंग है तो ये कर सकते हैं, नाश्ता ज़रूर करें, नाश्ता इनको बहुत अच्छा करना चाहिए, और रात 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाएं, ठीक है। पानी ज़्यादा पिएं, हर खाने से पहले 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं, ठीक है ना। फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। अच्छा, और एक और साहिर बड़ा इंटरेस्टिंग, ये एक साइकोलॉजिकल एक वे भी होता है कम खाने का, कि छोटी प्लेट में खाएं। छोटी प्लेट में आप खाएंगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा। वर्जिश ज़रूरी है, इनको वॉक करना है या जो भी आप इजीली कर सकें, स्किपिंग कर सकें, और कोशिश करें कि पोर्शन कंट्रोल करें। दिन में 5 दफ़ा खाएं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, और कम खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हर खाने में ज़रूरी होता है। और सबसे अच्छी बात होती है साहिर कि इनको एट द मोमेंट इनको ब्लड टेस्ट कराएं। और यस, आपने बहुत अच्छी बात की थी साहिर कि आपका हेरिडिटरी भी हो सकता है, तो जिनका हेरिडिटरी वो प्लीज़ हेरिडिटरी को अपना इल्ज़ाम ना दें। यू शुड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू रिड्यूस योर वेट। मैं हमेशा प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि अगर आप करीना कपूर, रणबीर कपूर को देख लें तो उनकी फैमिली में हेरिडिटरी मोटापा है, बट लुक एट द वे दे हैव केप्ट देमसेल्व्स। वो अपनी डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज सब करते हैं। सो ऑफ कोर्स आपकी हेरिडिटरी का मैटर है, बट उस पर हमें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम अपना वेट कम से कम रख सकें। और जो कि अनमैरिड हैं तो ये ऑफ कोर्स टाइम निकाल के अपने आप को थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग करें अपने दिन का, अपना पूरा जो लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करें। और लेकिन मैं बड़ा आसान बताता हूँ कि आप देखिए, कोशिश करें कि बाहर का खा भी रहे हैं तो बारबेक्यू ले लीजिए। कोशिश करें कि अगर आप बर्गर्स खा रहे हैं तो सैंडविचेस पर आ जाइए। आप चाय आपके लिए अच्छी है, ग्रीन टी बहुत अच्छी है आपके लिए। अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है तो आपके लिए कॉफ़ी अच्छी है, ब्लैक कॉफ़ी। तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़े से मॉडिफाई करें, चेंजेस करें, तो आपकी वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन येस, सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट अपने ज़रूर कराएं, ये चेक करने की कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये जो मुझे लग रहा है हो सकता है ये हाइपोथायराइड के पेशेंट हों। अच्छा, बहुत बहुत ये चेक करा के देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कुछ स्टैट्स जो हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में मोटापा जो है वो वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख अफराद मोटापे के मर्ज में लाहक हैं। 40 लाख अफराद। WHO के मुताबिक 1 अरब से ज़्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं, जिसमें 39 मिलियन बच्चे, 340 मिलियन नौजवान और 650 मिलियन बालिग मोटेपन का शिकार हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि 2030 तक दुनिया भर में हर 5 में से 1 औरत
और 7 में से 1 मर्द मोटापे से मुतासिर होगा। पाकिस्तान में तकरीबन 40% बच्चे वजन से ज्यादा मोटे हैं, तो ये बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, मैं कुछ फूड्स के नाम आपको बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे वेट को लूज करने में, जिसके अंदर चिया सीड शामिल है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर फैटी फिश जो है वो शामिल है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद वेजिटेबल्स जो हैं वो शामिल हैं, यानी सब्जियां वो शामिल हैं, इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। होल ग्रेन्स आपको लेने चाहिए, वो आपको अपनी डाइट का हिस्सा बनाने चाहिए, वो शामिल हैं। एप्पल्स शामिल हैं, फर्मेंटेड फूड्स जो हैं वो शामिल हैं, पिस्ताशियो जो है वो शामिल है, एग्स जो हैं वो शामिल हैं, एवोकाडो ज़रूर लें अगर आपको मिल जाए तो वो शामिल है। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपके लिए खाने में भी बहुत अच्छी होती है, इट्स कॉल्ड डार्क चॉकलेट। वो भी अगर आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करें तो वो भी आपके वेट को लूज करती है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो कैसे बनाया जाता है। अभी तो मैं ये मिचल्स का मैंगो स्क्वाश पीता हूँ, लेकिन इससे पहले इसी बॉटल के अंदर मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक खुद बनाता हूं और मैं आपको वो डिटॉक्स ड्रिंक अभी बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर आप सारा दिन उसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और आपको खुद बहुत अच्छा सा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। कमिंग बैक टू यू, ये मुझे बताइए कि जब हम मोटापे की बात करते हैं और विरासत की बात करते हैं तो क्या उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर लवली कह रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं है तो कोई जितनी मर्जी एफर्ट कर ले। सबसे पहले तो जैसे अभी हमने जो लोगों को दिखाया वो ये कह रहे थे हमें कोई फ़र्क ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता, हमने कोशिश की फिर हमने छोड़ दिया। सीरियस एफर्ट्स उसमें बहुत कम होंगी, बस कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। 3 खाने हैं तो उसमें से आधा खाना जो है वो डाइट के अकॉर्डिंग खा लिया। सबसे पहले तो ज़रूरी है ना कि आप खुद के साथ सिंसियर हो, आप कहें कि हाँ मैंने वजन जो है वो कम करना है। दूसरा, कितने, मैं खुद जट फैमिली से और हमारी फैमिली में बहुत ओबेसिटी है। जट फैमिली होती है ना, जो जट फैमिली, जी आई नो जट। हाँ, सो हमारी फैमिली में भी, सॉरी आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो हमारी फैमिली में भी ओबेसिटी है, बट फिजिकल एक्टिविटी में रखती हूँ, मैं अपनी डाइट को कंट्रोल रखती हूँ। तो ये कह देना कि जस्ट बिकॉज फैमिली में है आपने भी इससे सफ़र करना है, ये ना, ये बिल्कुल गलत है। लेबल नहीं कर देते होते कि अपने, मतलब मेहनत आप ही को करनी है। एग्जैक्टली, और वो हर हाल में करनी है, बिल्कुल ऐसे। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम सर? मैं सर शहजाद बात कर रहा हूँ और साहिब साहब आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू शहजाद भाई, बहुत अरसे से सर आपका फैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी शहजाद भाई। क्या कहें? डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे। सर मैं मौजू पे तो आज का बहुत अच्छा मौजू, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे बात करने के लिए आपको कॉल की है सर। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर मैंने बड़ी कोशिश की आपको मिलने की या आपके साथ बस सेल्फी उतारनी थी, लेकिन मेरी सर ये डिजायर पूरी नहीं हो रही सर। सर आप यहाँ आ जाइए, अगर आप लाहौर में रहते हैं, आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं लाहौर में? मैं लाहौर हार रोड पे रहता हूँ सर। तो आप जरूर यहाँ आ जाइए मेरे पास, यहाँ मिल लीजिए, बैठ के मेरे साथ चाय पीजिए एनी टाइम। मैं कहता हूँ सर, मैं आप में बहुत बड़ा एक स्टार देखता हूँ और ये मेरी फैमिली भी आपको बताएगी कि मैं आपका कितना बड़ा फैन और आपको ही देखता हूँ मैं बहुत ज्यादा। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंतजार करूंगा फिर। इनका नंबर ले लीजिए शहजाद का, एंड आई एम गोना कॉल हिम माय सेल्फ। मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो देखते हैं और पसंद करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, तो डिप्रेशन की वजह से भी तो हो जाता है, जहनी दबाव की वजह से भी तो हो जाता है। अब उससे कैसे बचा जाए, उसका क्या हाल है? डिप्रेशन से, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। अभी लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पहले कहते थे कि ब्रेन से हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब कहते हैं जी योर मसल्स आर प्रोड्यूसिंग दोज हैप्पी हार्मोन्स। आपके मसल से डायरेक्टली वो खुशी वाले एंजाइम्स या हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको खुश कर देते हैं। आप कभी 10 मिनट के लिए रन करके देखें, आप देखें कि आप कितने लाइट हो जाते हैं, आपकी सारी टेंशन रिलीज हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हमारी नमाज बहुत अच्छी मेडिटेशन है। आप 10 मिनट जाए नमाज पे बैठ के देखें, सारी फ़िक्रें, सारी टेंशन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और इसको साइंस और यूरोप नहीं मानता है कि आप 10 मिनट्स के लिए फोकस्ड होकर किसी एक जगह पे बैठ जाएं बस, और बस एक नुक्ते पे अपनी निगाह रखें। आप देखें कि आपकी टेंशन्स कैसे रिलीज़ होती हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है मोटापे के साथ, क्योंकि जैसे ही आप टेंशन या डिप्रेशन में जाते हैं तो आप बिंज ईटिंग करते हैं। अब अच्छा एक मैं करूँगा, आई एम गोइंग टू पुट यू गाइज ऑन टेस्ट। मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा, का भी, आपका भी और आपका भी, कि जब आप लोग, आपने ईमानदारी से अपने स्केड्यूल्स बताने हैं मुझे, ईमानदारी से। आपके खाने में पूछूंगा आपसे कि आप लोग कौन सा खाना खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, ताकि ये पता चले हमारे डॉक्टर हजरात भी क्या कर रहे हैं। यू नो हम नसीहतें तो कर देते हैं, बट व्हाट डू वी डू?
बट आई एम श्योर कि आप लोग बहुत हेल्दी करते होंगे। पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे और इस ब्रेक के बाद मैं आपको जो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है वो भी बनाना सिखाऊंगा। एक ब्रेक जी। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ जाहिद भाई भी हैं, यहाँ डॉक्टर साहबा हैं, आयशा हैं, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर लवली जो हैं वो वहाँ हैं। डॉक्टर लवली को भी फ्रेम में ले ही लेना, क्या हो गया, मतलब दिखा सकते हैं हम। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, शुड आई कॉल यू डॉक्टर काशिफ और शुड आई कॉल यू डॉक्टर लवली, बिकॉज आई हैव ऑलवेज नोन यू एज डॉक्टर लवली, सो टेल मी। I think I'm going to call you Dr. Lovely because I think you're a lovely person. Okay, you're an fine, amazing perfect. person. You're a beautiful soul. You too. अच्छा डॉक्टर साहब उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अक्सर मुझे ना मैसेज करते हैं जस्ट टू से हेलो, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जस्ट टू से हेलो। डॉक्टर साहब आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू, आई लव यू ब्रदर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, तो अभी हम डिटॉक्स ड्रिंक बना रहे हैं। इसके अंदर सिंपली मैंने आधे से ज़रा ज़्यादा खीरा लिया है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी हाथ ही इस्तेमाल करेंगे वैसे तो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा वो होता है ना, केयरफुल होते हैं कि नहीं हम ग्लव्स पहन लें, तो मैंने पहने नहीं है। जाहिद भाई मेरे बराबर में खड़े। जाहिद भाई आपको भी ये पीना है, ये डिटॉक्स ड्रिंक इंशाल्लाह। हम भी तो आपका खाया हुआ बनाया हुआ खाते हैं, बिल्कुल। तो इसके अंदर ये देख लीजिए, हाँ जी बहुत अच्छी है। अच्छा इसके अंदर मैंने खीरा डाला है, अच्छा खीरे के साथ साथ लेमन के स्लाइसेस हैं। अच्छा इसके अंदर आप कोई भी जो मौसमी सिट्रसी चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लेमन कर रहा हूँ। आपने इसको लेमन को पूरा पील नहीं करना, स्लाइस के साथ इस तरह से डालना है। ये आपने इसके अंदर डाल दिया, ये बड़ा कमाल करेगा, बहुत वंडर्स करेगा आपके लिए। डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर ये पुदीना है, थोड़ा सा मिंट लीव्स, मैं वो इसके अंदर डाल रहा हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट टू इट। ये आधा ग्लास पानी, आधे जग पानी के अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा। ये थोड़ा सा मैंने सॉल्ट इस्तेमाल किया, अगर आप ना भी करें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये आपका डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो तैयार हो गया है। इसको आप किसी बॉटल के अंदर रख लें और फ्रीज़ कर लें, और इसके बाद इसको आप पीते रहें। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत फंक्शंस जो होंगे आपके बेहतर हो जाएंगे। अच्छा ये आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, मैं इसको उठा के बिल्कुल एन उसके अंदर रखूँगा। टेस्ट के अंदर ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट करता है। इसके अंदर यू कैन ऐड आइस टू इट, आप इसके अंदर आइस डाल सकते हैं और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये ड्रिंक है और इसको आप अच्छा अगर आप बड़े होटल्स के अंदर जाएं, उनकी लॉबीज़ के अंदर जाएं, तो आपको यूजुअली एक बहुत बड़े से कूलर के अंदर आपको ये नज़र आएगा और आप वहाँ जाके उसको पी सकते हैं। अच्छा ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। बड़ा सिंपल इसका तरीक़ेकार है। आपने एक नींबू लेना है, उसको स्लाइस कर लेना है, वो नींबू डालना है आधे कप जग के अंदर, आधे जग के अंदर, पानी वाले जग के अंदर आधा जग पानी में आपने वो नींबू डालना है। थोड़े से पुदीने के लीव्स यानी मिंट लीव्स वो डालने हैं। आधे से ज़रा से थोड़ा सा बड़ा खीरा जो है वो आपने डालना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, अगर आप नमक नहीं भी डालें तो इट्स ओके, और इसको हिला लेना है। और इसके बाद इसको फ्रीज़ कर लेना है या ऐसे ही रख लेना है, और ऐसी किसी बॉटल में या किसी ग्लास के अंदर आपने वो सिप लेते रहना है। जब ये ख़त्म हो जाए तो दोबारा दूसरा बना लीजिए, फ्रेश बना लीजिए। और ये दिन में अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप ये पूरा जग बना लेते हैं तो इसी हिसाब से आप लेमन थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा खीरा ऐड कर लीजिएगा, पुदीना ऐड कर लीजिएगा। अगर आप इसको एक जग को पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं, आप खुद देखेंगे कि एक तो आपकी बॉडी बहुत लाइट हो जाएगी, आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे। और देखिए सारी बात ही टॉक्सिन्स की होती है। अगर आप टॉक्सिन्स, आपके बैड टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करती है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। जब आप एनर्जेटिक फील करते हैं तो आपका दिमाग जो है बहुत यकसुई से सोचने, मुझे छोड़े मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, मैं क्या आपको बता रहा हूँ। ये बना लो, पियो, वेट लूज होगा, डेफिनेटली लूज होगा। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा था कि आपने मॉडरेशन के अंदर खाना है, पहली बात। और दूसरा, हम हमेशा ये गलती करते हैं कि हम कभी नाश्ता नहीं करते, कभी रात का खाना स्किप कर देते हैं। स्किप कुछ ना करें, छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर खाएं, आप देखें कि कितना जल्दी वेट लूज होता है। सबसे बड़ी आदत जो आपने अपनी डालनी है, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि राइस जो है अगर हम वो थोड़े से लेते हैं तो बड़ी अच्छे हैं और रोटी बुरी है। रोटी इज़ एक्चुअली बेटर देन राइस। तो रोटी का इस्तेमाल अपने उसके अंदर ज़रूर करें। और दूसरी बात, रात को 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद कुछ ना खाएं। खैर एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर साहब। डॉक्टर लवली, आप बताइए आपके नाश्ते का, खाने का और दोपहर के खाने का रूटीन क्या है? सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना।
बिल्कुल बिल्कुल सच बोलूँगा। हाँ। मैं असल में जब सुबह तो निकलता हूँ जल्दी, बिकॉज आई वर्क एट मुर्शिद हॉस्पिटल, आपको पता ही है, विच इज़ द ओनली हॉस्पिटल जो सर बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। इट्स 330 बेडेड हॉस्पिटल। सो हमारी गाड़ी आ जाती है यहाँ पे 7:30 8 पे। सो आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मेरी मदर बना के देती हैं मुझे बॉइल्ड एग्स दे देती हैं, चिकन के पीसेस, और उसके अंदर कुछ मैं सैलड उनके रखता हूँ, लेकिन मैं काली मिर्ची डालता हूँ फॉर वेट लॉस। When I reach my hospital, then I have water and then I have tea without sugar, और ये अपना नाश्ता वहाँ पे यही करता हूँ। लंच के अंदर मैं इतना ले जाता हूँ कि लंच पे भी यही चल जाता है मेरा। एंड डिनर पे कोशिश ये करता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा, राइस या चावल, राइस और रोटी ज़रूरी है पर मॉडरेशन में, क्योंकि इट गिव्स यू एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होता है हमें, बिल्कुल। प्रोटीन डाइट जो होती है उसमें काफ़ी मिथ्स भी आए हैं, प्रॉब्लम्स भी आए लोगों को, काफ़ी मसले भी हुए हैं, एसिडिटी का भी हुआ है। तो कोशिश ये होती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आधा घंटा एटलीस्ट शाम में वॉक कर लूँ इन अ पार्क, और जैसे वो हो कि इसमें बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील ना करें, बट यू शुड फील गुड। एंड ऑफ कोर्स साहिर, आपको तो पता ही है, मुझे आप पहले से जानते हैं कि स्लीप पैटर्न बड़ा ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि कोशिश करें कि रात को 10-11 के बीच में आप सो जाएं और सुबह उठें तहज्जुद के टाइम पे, फजर के टाइम पे, कीप अवेक। तो आई थिंक इससे भी वेट लॉस में बड़ा हेल्प मिलता है, बिकॉज व्हाट वी यूजुअली डू, हम नाइट की जो डील्स मंगा लेते हैं, खाते हैं, फिर जैसे आपके लोगों ने बताया कि सो जाते हैं, दैट्स अ वेरी कॉमन एंड अ बैड प्रैक्टिस। चले तो अब सर्दियाँ तो भूख लगती है रात में, तो कभी कभी आप छोले रख लें अपने उसमें, या क्यूकम्बर के पीसेस रख लें, वो थोड़ा सा खा लें, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन मुझे वहाँ से इशारा आ रहा है ब्रेक के बाद मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस्तेमाल करती हैं अपने खाने में, और इनका रूटीन क्या होता है, कौन सी खुराकें जो ये हमें कह रही हैं कि इस्तेमाल करें, खुद भी इस्तेमाल करती हैं या नहीं करती। और फिर डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि वैसे तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि विरासत में आपको जहाँ मोटापा मिलता है वहाँ स्लिम होना भी मिल जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, या आप अपने वेट को बहुत मेंटेन करके चलते हैं। तो ये इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो 10 ऐसे फूड्स बताऊँगा जिनको आपने नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। ब्रेक के बाद। अच्छा जी, आई वॉन्ट टू से रियली थैंक यू टू माई टीम, बहुत शुक्रिया इसके लिए। अब मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अगर आप खाएंगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। पहले तो ये देख लीजिए। सबसे पहले तो होममेड प्रोटीन स्मूदीज़, जो आप होममेड प्रोटीन स्मूदीज़ बनाते हैं उससे आपका वेट जो है वो गेन होता है। राइस यानी चावल, जिसके बारे में हमने बात किया है, या तो चावल को आप प्रिपेयर कर लें तो फिर आपका वेट गेन नहीं होगा, लेकिन हम चावल को बगैर प्रिपेयर किए बनाते हैं। उसका एक तरीक़ेकार होता है ख़ास तौर पे चावल को बनाने का, लेकिन हम उस तरह से नहीं करते। लेकिन राइस खाने से आपका वेट गेन हो जाता है। नट्स एंड नट बटर, इमेजिन कीजिए भर भर के हम पीनट बटर खाते हैं, भर भर के। नट्स कहा जाता है कि बस इतने लें जितने आपकी एक मुट्ठी में आ जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं और फिर एक दफ़ा नहीं उठाते, बहुत बार उठाते हैं। अच्छा, रेड मीट्स, जिसके अंदर आपका मटन आता है, जिसके अंदर आपका बीफ आता है, ये बेतहाशा आपके वज़न को आप गेन करवाता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये पोटैटोज़ एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो चीज़ें हैं, पोटैटोज़ आर अ नो। मैं चिप्स बहुत पसंद करता हूँ, इंग्लैंड में इसको क्रिस्प कहते हैं, यहाँ चिप्स कहते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैश पोटैटोज़ बहुत पसंद करता हूँ। इवन कल भी आई हैड मैश पोटैटोज़। तो लेकिन देन यू हैव टू रन 15 माइल्स। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 15 मील भागें तो फिर आप मैश पोटैटोज़ भी खाइए, लेकिन पोटैटोज़ आर बैड, आलू बुरा है, ठीक है। इसके साथ प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं वो बुरे होते हैं। ड्राइड फ्रूट जो है वो भी बुरा होता है, डिपेंड करता है। अच्छा, मिकदार कितनी होती है ये। अच्छा, होल ग्रेन ब्रेड, डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि होल ग्रेन ब्रेड जो है वो शायद वेट लूज़ करती है, नहीं, वेट गेन करवाती है, प्रोवाइडेड कि आप उसको कितनी उसमें मिकदार में खाते हैं। तो आप परहेज़ कीजिए। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, परहेज़ कीजिए रेड मीट से, नट्स से, चावलों से, और ये जो आपकी प्रोटीन्स सप्लीमेंट्स जो होते हैं इससे परहेज़ कीजिए। लेकिन राइस इज़ रियली बैड। अब आते हैं जी, आप बताइए आपका खाना क्या होता है? आपको पता है, मैं रोज़ सुबह नाश्ता आई गेस इट्स बिन अ ईयर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। और एक नई चीज़ आई है पीनटेला, पीनट बटर के अंदर कोको पाउडर डाला हुआ है, मुझे रोज़ खिला दो। जैसे न्यूटेला होता है ऐसा पीनटेला। हाँ, मगर न्यूटेला तो वो सारा पाम ऑयल है ना, ये हेल्दी चीज़ है। कोको पाउडर डाला हुआ है पीनट बटर के अंदर। सो मैं होती इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ। सुबह उठ के ब्लैक कॉफ़ी पीते रहो, 12 बजे के करीब मैंने अपना ब्रेकफास्ट करना होता है। एक स्लाइस होता है,
अच्छी ब्रेड का, अब मैं कोई इंडोर्स नहीं करूँगी, लेकिन एक अच्छी ब्रेड, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून पीनट बटर या पीनट आला, और उसके साथ मैंने अच्छा चाय का कप लेना होता है। अच्छे से मुराद है शक्कर वाली चाय, लेकिन दूध कम। ये आपका ब्रेकफास्ट है? ये मेरा ब्रेकफास्ट है। कभी ये ना करूँ तो बेसन का चिल्ला, बेसन के अंदर ज़्यादा सारी बेसन की क्या चीज़? बेसन का चिल्ला। हाँ, 2 से 3 खाने के चम्मच बेसन लेना है। जैसे हम पकौड़े का बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाना है, बस आलू नहीं डालने। मैं डालती हूँ उसके अंदर पालक, और नॉन स्टिक पैन पे 1 टीस्पून ऑयल पे उसको पैनकेक की तरह फैला देना है। ओके। जब वो एक तरफ से पक जाए उसकी साइड पलटा देना है। बेसिकली बेसन का पैनकेक। हाँ, और वो आपकी वो पकौड़े की क्रेविंग्स को भी जरा सप्रेस कर देता है। Not really. So ये Sounds horrible. नहीं, वो डाइट वाली चीजें ऐसी होती है। हाँ, सो या ये नाश्ता होता है या मेरा बेसन का चिल्ला, 2 ही नाश्ते हैं मेरे। पहले वाला नाश्ता बहुत अच्छा है। हाँ, पीनट बटर बेसन का चिल्ला समझ में नहीं आ रहा मुझे, बट ओके, मैं बना के लेकर आऊंगी किसी दिन आपके लिए। उसके बाद 2:30-3 बजे के करीब फ्रूट्स होते हैं, 1 से 2 फल, इससे ज्यादा नहीं मैं खाती। लेकिन मेरे पास अभी भी फ्रूट्स कौन से होते हैं आजकल? मौसमी है ज्यादा, या अनार, जो आज इससे पहले मैं खा रही थी वो अनार था, आजकल और एप्पल यू कैन हैव। हाँ, एप्पल मुझे इतना पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन जैसे मेरे पास अभी भी मैंगोज फ्रोजन पड़े हैं। अगर मैंने नाश्ते में जस्ट पीनट बटर लिया है तो फिर मैं मैंगो शेक भी पी लेती हूँ, कम से कम दूध के साथ एंड स्टिविया डाल के। उसमें मैंगो ज़्यादा, इतना सा दूध, आइस डाल के, थोड़ी सी स्टिविया डाल के उसको ब्लेंड करके वो मैंगो शेक हो जाता है। वो मुझे बहुत पसंद है। फिर अराउंड 5ish मैंने फिर से चाय का 1 कप लेना होता है, उसके साथ मेरे हैंड फुल ऑफ मिक्स नट्स। ये गर्मियों के मौसम में नहीं होते थे, 1 ही सर्विंग होती थी पीनट बटर, बट अब चूंकि ठंड है तो हैंडफुल ऑफ नट्स और उसके साथ चाय। और क्लिनिक जाके मेरा खाना होता है पेशेंट्स देखने के बाद। क्लिनिक कब जाती हैं? मैं जाती हूँ 6 PM से 8 PM तक। अच्छा, तो ये 6 बजे तक आप ये सब ले लेती हैं? और उसके बाद 8 साढ़े 8 के करीब मेरा होता है आधी रोटी, या बहुत भूख लगी है तो 3/4 चपाती, या 10 to 12 टेबल स्पून राइस। मेरा गोल वेट मेंटेनेंस है, वेट लॉस नहीं है। सो 10 to 12 टेबल स्पून मेरे लिए काफ़ी है, और उसके साथ ज़्यादा सारा सालन एंड वेजिटेबल सालन कोई भी हो। सालन कोई भी। तो रियलिस्टिकली आप 1 मील लेती हैं जो रात में लेती हैं, बाकी आप सारे जो हाँ, मेरे स्नैक्स होते हैं और मेरे सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 8:30 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाती, फिर आप 12 बजे लेती हैं जो कुछ लेती हैं। ऑलराइट। और चिया सीड्स भी, इसमें अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं चिया सीड्स भी ले लेती हूँ। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि चिया सीड्स को तुख मलंगा से कंफ्यूज नहीं करना आवाम ने। ये तुख में दाऊदी है, ये तुख मलंगा नहीं है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। नहीं, हमारे यहाँ मलंग वैसे ही बहुत होते हैं। जी जी, सबसे पहले मॉर्निंग में पहले नमाज़ पढ़ के उठ के मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर लेती हूँ, उसमें 2 टेबलस्पून चिया सीड्स डालती हूँ। उसके बाद फिर मेरा 7 मिनट्स का वर्कआउट होता है। 7 मिनट्स? इट्स जस्ट 7 मिनट्स वर्कआउट। इसमें कुछ खास एक्सरसाइजेज हैं जो 7 एक्सरसाइज हैं, 1 मिनट ईच। ओके। 1 मिनट की हर एक्सरसाइज है, लेकिन इट्स सो एग्जॉस्टिंग कि 7 मिनट्स में सारा सांस फूल जाता है, पसीने निकल जाते हैं। तो इट्स जस्ट 7 मिनट्स वर्कआउट जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा नाश्ता होता है वीटाबक्स के साथ। उसमें चाय के साथ वीटाबक्स लेती हूँ और उसमें थोड़े से नट्स ऐड कर लेती हूँ। दैट्स इट। उसके बाद फिर मेरा सारा दिन चूँकि क्लिनिक में गुजरता है तो मेरा ख्याल है बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है मुंह बंद रखने के लिए। जितना आप बिज़ी रहेंगे, लाइपोसक्शन, सर्जरीज एंड एवरीथिंग, तो मुझे 4-5 बज जाते हैं बस पानी पे या कॉफ़ी पे गुजारा होता है बस। और 5 बजे फिर मेरा एक मील होता है, लेकिन इट्स वेरी हैवी मील। उसमें रोटी भी होती है, उसमें सैलड भी होता है, उसमें चिकन भी होता है, उसमें सालन भी होता है। इट्स अ हैवी मील। उसके बाद फिर मैं उसके बाद कुछ नहीं खाती। रात को बस 1 ग्लास दूध का होता है। 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं लेती? जी नहीं, कुछ नहीं लेती। और रात को 1 ग्लास दूध का, जो कि स्किम्ड मिल्क, जिसमें से मलाई उतरी हुई होती है। और देन फिर सुबह जाके 7 से 8 बजे के वक्त नाश्ता होता है। मतलब 12 से 14 घंटे तक पेट बिल्कुल खाली रहता है। तो जो कहने का मकसद क्या है, मैंने आपको वो फूड्स बता दिए जो नहीं खाने चाहिए, वो बता दिए जो खाने चाहिए, एक्सरसाइजेज आपको बता दी, लेकिन करना आपका काम होगा, करना हमारा काम नहीं हो सकता। यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं जो बैठ के आपको ये बता रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए ये सब के सब बहुत बिजी हैं। डॉक्टर लवली जो है वो बलूचिस्तान जाते हैं, कराची से बलूचिस्तान जाते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर शाम में और क्लिनिक्स करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं अपने सारे स्केड्यूल के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो ये मैंने जितने बॉक्स पॉप सुने थे उसमें ये था कि जी टाइम नहीं मिलता या कोई बात नहीं जी, मोटे हैं, खाते पीते, ऐसे जुमले मत बोलिए, बिकॉज सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आता हूँ उन बीमारियों की तरफ जो मोटापे की वजह से हो सकती हैं। तीनों से पूछूंगा, डॉक्टर साहब से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, बीमारियाँ किस कदर शदीद हो सकती हैं अगर आपको बहुत मोटापा है तो? जी, सबसे पहले तो डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि वेट गेन से होता है। थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइपोथायराइड की वजह से जो मोटापे हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज आते हैं और आपके स्टीरॉइड लेवल सब ऊपर नीचे हो जाते हैं।
जिसकी वजह से आपका पूरा जो एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो जाता है। इसके अंदर हाइपरटेंशन भी आती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। मोटापा, आप यकीन जाने, मोटापा आपको हर तरह की बीमारियों को एक गेटवे है। आपके जोड़ों का दर्द हो जाता है। आपको काफ़ी लोगों को देखा गया सिर्फ वेट लॉस करने से उनका डायबिटीज़, उनके शुगर लेवल्स, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, यूरिक एसिड लेवल्स, उनके जो बॉडी में जो पेन्स हैं, एक्स हैं, बैक एक है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। तो आप देखिए सिर्फ मोटापा को कंट्रोल कर लें, आप समझें आप कम से कम 70% बीमारियों पे आपने कंट्रोल कर दिया है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कहते होते थे कि कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है, मुझे लगता है मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। चाहे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लिवर का कोई मसला है, फैटी लिवर वगैरह है, किडनी का कोई मसला है, जोड़ों का दर्द है, बैक एक है, जितने मसले मसाइल है डॉक्टर कहीं ना कहीं कहते हैं वज़न कम करके आएँ। तो वज़न अगर आपका मेंटेन रहेगा, आप ऑलमोस्ट जितनी बीमारियाँ आजकल हैं उनसे बच के रहेंगे। सो अगर आपको बीमारियों से बच के रहना है, हर तरह की बीमारियों से, तो मोटापे को दूर भगाएं सर। दूर भगाएं। डॉक्टर साहब कौन सी बीमारियां हो सकती हैं सर, अगर खुदा न करे आपको डायबिटीज़ हो जाए इससे, या जोड़ों का दर्द हो जाए जैसे आपने कहा, या ब्लड प्रेशर हो जाए, या मतलब हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या ओबेसिटी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? ओबेसिटी की वजह से यही सारी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इट्स अ गेटवे, एग्जैक्टली इट्स अ गेटवे टू एवरीथिंग। लेकिन इसका सोल्यूशन मौजूद है। जो भी बीमारियां आपको, जोड़ों का दर्द है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, एवरीथिंग, हर चीज़ इससे हो सकती है, लेकिन इसका सोल्यूशन मौजूद है। ये लाइलाज बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पहले कभी इन्फेक्शंस की वबाएँ आती थी हमारे यहाँ, लेकिन अब मोटापा एक वबा है, वबा की तरह फैल चुका है। और यकीन जानिए इसका सोल्यूशन है, इसमें एक्सरसाइज के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी कुछ मेडिकेशंस हैं जो आजकल बहुत, जिन पे बहुत रिसर्च हो रही है। अच्छा, मैं उस पर आके बात करूंगा, लेकिन अगले ब्रेक में ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, क्या ये लेने चाहिए, इसके बारे में, बिकॉज अक्सर लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन क्या इसके फ़वाइद हैं या नुकसानात हैं? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद जाओ। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हम दरबारी हांडी तैयार की है जाहिद भाई ने। जाहिद भाई बताइए ज़रा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस दरबारी हांडी का एक मेन जो है ना, वो ऑयल नहीं यूज़ होता। ऑयल नहीं होता? नहीं। ओके। इसके जो पहले प्याज, लहसुन, अदरक को ना दूध में पकाते हैं, सुभान अल्लाह, फिर उसके बाद ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बनाते हैं। आज का शो है वज़न कम करने से मुतालिक। हम जो आपको बता रहे हैं उसके खाने से वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं होता। अच्छा, नहीं होता, प्लीज़ बताइए। फिर उसके बाद जो चिकन थाई लेनी है, थाई पीस, ओके, जो बोनलेस होता है, ओके, उसको फिर आपने मक्खन में भूनना है। माशाल्लाह, ठीक है। फिर उसको बनाई हुई पेस्ट को इसमें करके पका लेना। हाँ। एंड पे जो थोड़े से काजू लेने हैं, काजू भी लेने हैं, हाँ जी, उसको मक्खन में थोड़ा सा करके वेरी नाइस ग्राइंड करना है, वो इसमें डाल देने हैं। याद रखिए, ये हांडी आप बना नहीं सकते अगर मक्खन अवेलेबल नहीं है। मक्खन के अलावा ये हांडी किसी और चीज़ में नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। नहीं, ये हमारा तरीका, लेकिन आई थिंक टेस्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें ऑयल यूज़ नहीं। मैं आप लोगों को अभी नहीं खिला रहा, लेकिन जब शो खत्म हो जाए तो प्लीज़ इसको टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। आपको तो बहुत ज़रूरत है तवानाई की, यू नॉट वेल। थैंक यू जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, फाइनल थॉट्स 30 सेकेंड। काशिफ, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि वेट लॉस कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट, यस, मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले एज अ डॉक्टर मैं आप सबको कहूँगा, और आप लोगों को पता भी है, कि ब्लड टेस्ट अपने सारे कंप्लीट स्क्रीनिंग कराइए अल्ट्रासाउंड के साथ, कि रीज़न पता करें कि किस वजह से वेट गेन हो रहा है। कोई रीज़न है तो उसको हम एड्रेस करते हैं, उसको ठीक करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक आपका जो बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी है वो कम नहीं होगी, वो ठीक नहीं होगी, तो आप चाहे जितनी डाइट कर लें, जितनी एक्सरसाइज कर लें, नथिंग विल मैटर। थैंक यू डॉक्टर साहब। फर्स्ट वी हैव टू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई डू अपोलोजाइज, मुझे इन लोगों के थॉट्स भी लेने, तो आयशा प्लीज। मॉडरेशन में खाएं, थोड़ा थोड़ा करके सब खाएं, एंड थोड़ी सी अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, अपने बेसलाइन टेस्ट जो है वो ज़रूर कराया करें 6 माह बाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको खुल के जिएँ और वेट कम करके जिएँ। आप जैसे ही वेट कम करेंगे आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और बहुत सारे अच्छे काम जो आप वेट ज़्यादा होने की वजह से नहीं कर पा रहे वो आप कर सकेंगे। तो वेट कम करें, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते क्या ज्ञान दूँ आपको, सिर्फ इतना याद रखिए, अगर आप मॉडरेशन में खाएंगे और छोटे छोटे पोर्शंस में खाएंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। हेल्दी लिविंग को अपनाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ आपके लिए नहीं, याद रखिएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि
जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस एक काम करते हैं ना, कल मिलते हैं, अब काफ़ी हो गया, कल मिलते हैं। कल सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में इसका रुझान इतना बढ़ गया है, खैर कल बताऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट कल का शो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखना मत भूलिएगा अपनी पूरी फैमिली के साथ, स्पेशली वो लोग जो शादीशुदा हैं, उनको ये शो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।